जो एक गरीब होता है, मजदूर का बच्चा होता है, तो वो अगर विद्यालय में नहीं पढ़ पाता है तो घर में उसका कोई ऐसा है नहीं जो उसको पढ़ा सके। तो वो आता है बड़ी उम्मीद से सरकारी विद्यालय, तो इसलिए उसकी उम्मीदों को हमने पानी नहीं फेरना है। उसने मजदूर ने अपना काम कर दिया, अपना बच्चा विद्यालय में भेज के, हम लोगों ने अपना काम नहीं किया, उसको ठीक से पढ़ा। उनके बीच काफ़ी देर से पहुंचा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बांका से यहाँ आने में अप्रत्याशित समय लग गया। पहुंचना मुझे था 8 बजे के आसपास, अभी शायद 8:45 बज रहे हैं, तो देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे देख के खुशी हो रही है कि मैं अभी भी आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे इतनी रात को। मैं आभारी हूँ जिलाधिकारी महोदय का जो मेरे साथ हैं। मैं इनसे भी बाद में अनुरोध करूंगा कि वे आपको 2 शब्द कहें, पर मैं बेसिकली आप लोगों से ये जानना चाह रहा था कि कल आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि लगा कैसा यहाँ ट्रेनिंग करके? कुछ सीखा आप लोगों ने? खाली मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं या सच में कुछ सीखा? परसों हाँ, क्या कुछ बोलना चाहते हैं कोई लोग? सोमवार से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, तैयार है ना क्लास लेने के लिए? वहाँ पूरा आपका जो राज्य है इंतजार कर रहा है, जिला इंतजार कर रहा है, विद्यालय इंतजार कर रहा है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं और अभिभावक इंतजार कर रहे हैं कि आप कब आएंगे, उनको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो पूरा जोश है, जाके पढ़ाएंगे। और विद्यालय आप देखा है, जो ज्वाइनिंग हो गई है ना, कैसा लग रहा है विद्यालय देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, जाते ही पढ़ा देना है और बच्चों को बता देना है कि अब हम आ गए हैं, हम पढ़ाएंगे, ठीक है? और पढ़ाने का टाइम क्या है? बहुत बढ़िया, 9 से 5। ये याद है ना? और मिशन दक्ष के बारे में सुन लिया है, जहाँ क्लास हुई है उसकी। अब आपने करना ये है कि कमजोर बच्चे जो हैं उनको चुनना है, पहचानना है और उनको 3:30 बजे के बाद जब स्कूल खत्म हो जाएगा तो 5 बजे तक पढ़ाना है। ये बता दिया गया है ना? पढ़ाएंगे, उन्हीं बच्चों के लिए लाया गया है। आप जो अमीर हैं, जो संभ्रांत हैं, जो पढ़ सकते हैं, वो तो पढ़ ही रहे। सरकार किनके लिए? गरीबों के बच्चों के लिए जो कोचिंग नहीं जा सकते, उनके लिए बीपीएससी से आप लोग चयन करके आए, तो उनका ध्यान ज्यादा रखना है क्योंकि वो कमजोर है, पढ़ नहीं पाते। आपको याद है होगा कि हम लोग आज अगर पढ़े लिखे हैं तो विद्यालय के अलावा भी हमारे घरों में हमारे माता पिता, हमारे दादा, हमारे बड़े भाई, बड़ी बहनें पढ़ी होती थी, लिखी होती थी और वो हमको घर में भी पढ़ाती थी, ठीक? जो एक गरीब होता है, मजदूर का बच्चा होता है, तो वो अगर विद्यालय में नहीं पढ़ पाता है तो घर में उसका कोई ऐसा है नहीं जो उसको पढ़ा सके। तो वो आता है बड़ी उम्मीद से सरकारी विद्यालय, तो इसलिए उसकी उम्मीदों को हमने पानी नहीं फेरना है। उसने मजदूर ने अपना काम कर दिया, अपना बच्चा विद्यालय में भेज के, हम लोगों ने अपना काम नहीं किया, उसको ठीक से पढ़ा, ठीक है? अगर आज मजदूर का बच्चा अनपढ़ है विद्यालय में जाने के बाद भी, तो उसमें उसकी गलती कम है, हम लोगों की कमजोरी ज्यादा है, ठीक है? खाली कह देना कि ये नालायक है, ये नहीं पढ़ सकता है, चलेगा नहीं, ये समस्या का समाधान नहीं। उसको समझाना, उसको पढ़ाना है, उसी को पढ़ाना है। बल्कि हर क्लास में आप देखेंगे कुछ बहुत तेज बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बहुत कमजोर होते हैं। तो खाली कमजोर को ये कहना कि ये किसी काम का नहीं है, इससे चलेगा नहीं। वो कमजोर क्यों है? वो कमजोर इसलिए कि उसके घर में कोई सपोर्ट नहीं, उसके माता पिता बहुत गरीब हैं, मजदूर हैं, शायद बिहार में काम करते हैं या बिहार के बाहर जाके मजदूरी करते हैं, तो उसको कोचिंग नहीं कर सकता है, तो उसी को पढ़ाना है। और इंटेलिजेंट बच्चों को भी पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है, लेकिन जो कमजोर बच्चे उनको विशेष ध्यान देना। तो यही करने के लिए आपको यहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको यहाँ ये बताया जाता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ प्राचार्य जो ट्रेनिंग के फैकल्टी है वो कैसे हैं, लेकिन आपके जोश को देख के लग रहा है कि उन्होंने काफी मेहनत की है आपको। तो उन्होंने आपको समझाया है, ट्रेन किया है कि पढ़ाते कैसे, ठीक है? नॉलेज तो आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, वो आप सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है? अब इस ज्ञान को आपको ट्रांसफर करना है उस बच्चे को। वो एक कला भी है, स्किल भी है,
और उसकी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आप बहुत अक्लमंद मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वो मैथ्स को उस बच्चे को ट्रांसफर नहीं कर पाए तो टीचर तो आप ठीक नहीं, ठीक है। तो आपका फर्ज, आपका मुख्य कर्तव्य यह है कि आपने जो ज्ञान लिया है वो ट्रांसफर कीजिए बच्चे और इफेक्टिव तरीके से। इसीलिए ये ट्रेनिंग आप लोगों को कराई गई है। हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि ये ट्रेनिंग तो इंडक्शन ट्रेनिंग है आप लोगों की, जो 2 हफ्ते की कराई गई है, 2 वीक्स की। हम लोग समय समय पर आपको फिर बुलाते रहेंगे और रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी कराते रहेंगे। टीचिंग अब एक स्किल और आर्ट के अलावा एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है। नई नई चीजें इस जगत में आ रही हैं। जो ट्रेनिंग टीचिंग का इकोसिस्टम है ये दिन प्रतिदिन मॉडर्नाइज हो रहा है, बदल रहा है। बच्चों की भी आकांक्षाएं बदल रही हैं, बढ़ रही हैं, और उनके पेरेंट्स की भी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। तो हमें उन सब पे खरा उतरना है। तो हम लोग सोच रहे हैं आपको साल में या 6 महीने में फिर से रिफ्रेशर कराते रहेंगे, ताकि आप लोग आपस में भी मिलते रहेंगे और हम लोग को जो नए टीचिंग टूल्स हैं उससे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने हमारी ट्रेनिंग को बड़ा सार्थक पाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप जाएंगे, मंडे से अब क्लास लेना शुरू करेंगे तो काफी जोश में रहेंगे। जो शिक्षकगण हैं उनसे पूछें कि आपकी व्यवस्था कैसी रही, आपको किस प्रकार की ट्रेनिंग मिली। सर के द्वारा जो ये फीडबैक लिया जा रहा है, इतनी कड़ी मेहनत की जा रही है, ऐसा उदाहरण पूरे भारत देश में किसी भी राज्य में होगा मुझे नहीं। सभी लोग यह महसूस कर रहे हैं और हम लोग तो चूँकि लगातार जिलाधिकारी के रूप में हैं, तो शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को हम लोगों ने देखा है, और आप लोग भी, क्योंकि आप लोगों में से अधिकांश बिहार राज्य के रहने वाले हैं, और जो हमारे शिक्षकगण दूसरे राज्यों से आए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि सर के आने के बाद से जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में परिवर्तन हुआ है वह अभूतपूर्व है। आप फिजिक्स की लैब में, केमिस्ट्री की लैब में, सभी जगहों पर शिक्षक शिक्षिकाएं थीं, सभी चीज़ें सिखाई जा रही थी, और पिछले 2-3 साल पहले तो हम लोग इसकी कल्पना तक नहीं करते थे। तो जिस प्रकार से पूरी व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सर ने भी उस बात को बोला है, मैं पुनः दोहराना चाहूँगा उस बात को, कि आप लोगों का समाज में बहुत अधिक सम्मान है। और जैसा कि सर ने कहा कि जब आप गांव में जाएंगे, एक तो आप लोगों का ऐसे ही बीपीएससी शिक्षा का सभी लोग इंतजार कर रहा है, ढंग से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपसे अधिक सम्मान उस गांव में चाहे कोई भी कर्मी हो, चाहे वो पंचायत के कर्मी हों, आईसीडीएस के कर्मी हों, मेडिकल के कर्मी हों, किसी को आपसे अधिक सम्मान नहीं प्राप्त होगा। स्कूलों को सरकार ने नहीं खरीदा, जनता का दिया गया दान है। आपकी मेहनत और सक्रियता से एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। स्कूल को सरकार ने खरीदा नहीं है, बल्कि यह जनता का दिया गया दान है। अपर मुख्य सचिव शुक्रवार की रात भागलपुर और बांका जिले के स्कूलों को निरीक्षण करने के बाद मुंगेर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में नवयुक्त शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में 10वीं कक्षा के बाद हर साल में ड्रॉप आउट रोकना है। स्वागतम स्वागतम, कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में शरताज है, भांति पूजन करे आज आज हम। स्वागतम स्वागतम से